नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको सावन माह में पड़ने वाले प्रथम प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि प्रदोष व्रत की सही तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, शिव पंचाक्षरी मंत्र और गुरु प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे जल्द। बंधुओं, प्रदोष व्रत प्रत्येक माह के दोनों पक्षों यानी कि शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार इस व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल यानी कि शाम के समय करने का विधान है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि श्रावण माह यानी कि सावन महीने का पहला प्रदोष व्रत, जिसे कि कृष्ण प्रदोष व्रत भी कहा जाता है, वह कब है। तो बंधुओं, यह है 1 अगस्त 2024 यानी कि गुरुवार के दिन। इसी कारण से इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाएगा। बंधुओं, आप नोट कर सकते हैं कि प्रदोष काल में पूजा का समय रहेगा शाम 7:12 से लेकर के रात्रि 9:18 तक, यानी कि पूजा की कुल अवधि रहेगी लगभग 2 घंटे। बंधुओं, श्रावण कृष्ण त्रयोदशी का प्रारंभ होगा 1 अगस्त को दोपहर 3:28 पर और इसका समापन होगा 2 अगस्त को दोपहर 3:26 पर। आइए अब जान लेते हैं सावन प्रदोष व्रत पूजा विधि के बारे में। बंधुओं, सावन माह शिव भक्ति का माह होता है। इस माह में पड़ने वाला प्रदोष खास माना गया है। मान्यता है कि गुरु प्रदोष का व्रत करने से जीवन की कठिन समस्याएं भी समाप्त हो जाती है। प्रदोष काल शिव भक्ति के लिए सबसे शुभ समय है। इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव व माता पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा करें। प्रदोष काल अर्थात शाम के समय भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराकर सभी पूजन सामग्री व बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद शिव परिवार के समक्ष घी का दीपक जलाकर शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें और अंत में महादेव को सफेद चावल से बनी खीर का भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। आइए अब चर्चा कर लेते हैं क्या है प्रदोष व्रत से जुड़ी उद्यापन विधि। तो बंधुओं, शास्त्र के अनुसार प्रदोष व्रत का उद्यापन पूरे विधि विधान से अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि के दिन ही करना शुभ होता है। उद्यापन से पहले श्री गणेश जी की पूजा करें। त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जप कर हवन करें। हवन पूरा होने के बाद भगवान शिव की आरती और शांति पाठ करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोज कराकर उद्यापन की विधि पूरी करें। आइए बंधुओं, अंत में श्रवण कर लेते हैं गुरु प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा का। तो व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, तुम्हें मैं पहले वृतासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृतासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभो, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविश्व का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे यह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों का उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तो दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे ऐसा श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृतासुर बाल्यकाल से शिव भक्त रहा है, अतः
हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शिव शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही व्रतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। तो बोलिए सभी उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो यह थी बंधुओं आगामी सावन माह के पहले प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।